कर्क राशि वालों, आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 2 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उस पूरे सफर की। हम देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनि और सेनापति मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब ये बड़े ग्रह हिलते हैं तो जीवन में बड़े भूचाल या बड़े चमत्कार होते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे लॉजिक की। हम बात करेंगे ज्योतिष के उन सूत्रों की जो ऋषि पाराशर ने हमें दिए हैं, जैसे कि क्यों 7 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है, इसके पीछे का ग्रह कौन सा है, क्यों 16 दिसंबर के बाद आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक उछाल आएगा, और सबसे जरूरी बात, क्यों आपको अपनी सैलरी, अपनी कमाई और अपने घर के राज इस महीने टॉप सीक्रेट रखने हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर आप कर्क राशि के हैं, कर्क लग्न के हैं या आपकी नाम राशि कर्क है, तो आप अपनी जिंदगी के अगले कुछ मिनट मुझे दे दीजिए। एक एक कोने को हम विस्तार में बहुत बारीकी से स्कैन करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं दिसंबर 2025 का ये महा राशिफल। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आकाश मंडल की स्थिति पर। इसे हम कहते हैं ग्रहों की पंचायत। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को, आपके मूड को और आपके फैसलों को ड्राइव करेंगे। इस महीने मुख्य रूप से 5 बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो कर्क राशि के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति, जो अब तक आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में बैठे थे और आपको इनकम दे रहे थे, वो 5 दिसंबर को अपनी राशि बदल रहे हैं। वो आपके 12वें घर में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ज्योतिष में 12वां घर क्या है? 12वां घर है व्यय का, खर्च का, मोक्ष का और विदेश का। जब धन का कारक ग्रह खर्च के घर में जाता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बता रहा है कि अब सेविंग का दौर थोड़ा थम जाएगा और स्पेंडिंग का दौर शुरू होगा। पैसा आएगा लेकिन उसके जाने के रास्ते पहले से तैयार होंगे। दूसरी बड़ी घटना है आपके राशि के सबसे शुभ ग्रह योग कारक मंगल का परिवर्तन। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपके केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। 7 दिसंबर को मंगल आपके 5वें घर से निकलकर 6ठे घर में प्रवेश करेंगे। आप इस तारीख को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, 7 दिसंबर, क्योंकि 6ठा घर होता है शत्रु का, रोग का, कर्जे का और लड़ाई झगड़े का। मंगल जैसा अग्नि प्रधान ग्रह जब 6ठे घर में आता है तो ये एक दोहरी तलवार की तरह काम करता है। एक तरफ तो ये आपके दुश्मनों का नाश कर देगा, आप में इतनी ऊर्जा भर देगा कि कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वही गर्मी, वही अग्नि आपके शरीर में रोग पैदा कर सकती है, खास तौर पर पेट और खून से जुड़े रोग। तीसरी बड़ी घटना है ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर। महीने के बीच में यानी 16 दिसंबर को सूर्य देव भी आपके 5वें घर से निकलकर 6ठे घर में मंगल के साथ आ जाएंगे। अब जरा कल्पना कीजिए, एक घर में मंगल और सूर्य दोनों बैठे हैं और वो घर है लड़ाई का, कंपटीशन का। इसका मतलब है कि 16 तारीख के बाद आपके अंदर जीतने का जुनून सवार होगा। ये करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्तों और सेहत के लिए ये बहुत भारी योग है। इसके अलावा बुद्धि के देवता बुध 6 दिसंबर को आपके 5वें घर में आएंगे। 5वां घर बुद्धि का है, संतान का है। बुध का यहां आना विद्यार्थियों के लिए और दिमागी काम करने वालों के लिए वरदान है। आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, आप चीजों को बहुत जल्दी पकड़ेंगे। वहीं शुक्र महीने के अंत में 20 दिसंबर के आसपास 6ठे घर में जाएंगे और इन सब के बीच कर्मफलदाता शनि देव आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में मार्गी होकर बैठे हैं। शनि का 9वें घर में होना यह दिखाता है कि किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन वो आपसे कड़ी मेहनत मांगेगी। शनि कभी भी थाली में परोसकर सफलता नहीं देते, वो तपाकर सोना बनाते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, राहु और केतु की स्थिति। राहु आपके 8वें घर में बैठे हैं और केतु आपके दूसरे घर में। ये जो 2-8 का एक्सिस है, ये बहुत संवेदनशील है। दूसरा घर होता है धन और वाणी का और 8वां घर होता है अचानक आने वाली मुसीबतों का। ये स्थिति आपकी फैमिली और आपकी जमा पूंजी के लिए एक वार्निंग बेल है। तो दोस्तों,
ये है इस महीने का पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट। अब हम इस ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे। हम उतरेंगे मैदान में और देखेंगे कि इन ग्रहों का आपके जीवन के हर पहलू, सेहत, पैसा, परिवार और नौकरी पर क्या असर पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय से, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका स्वास्थ्य। क्योंकि कहा गया है, जान है तो जहान है। अगर सेहत ही नहीं रही तो राजयोग का सुख कैसे भोगेंगे। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है और मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते आपको सतर्क करना मेरा धर्म है। इस महीने आपको अपनी सेहत को लेकर बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। मैं इसे क्रिटिकल रेटिंग दे रहा हूं, खासकर 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों? इसका लॉजिक समझिए। मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है। यह हमारे शरीर में पित्त और खून का कारक है। जब 7 दिसंबर को मंगल आपके छठे घर यानी रोग भाव में आएंगे तो वो आपके शरीर में गर्मी बढ़ा देंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शनिदेव जो 9वें घर में बैठे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि सीधी छठे घर पर पड़ रही है। शनि वायु तत्व है। जब पेट के घर में अग्नि और वायु का मिलन होता है तो क्या होता है? शरीर में जलन, एसिडिटी और गैस की भयंकर समस्या पैदा होती है। आपको महसूस होगा कि आप थोड़ा सा भी तीखा या भारी खाना खा रहे हैं तो वो हजम नहीं हो रहा। सीने में जलन रह रही है। लिवर से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। इसके अलावा मंगल रक्त का भी कारक है, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। आपका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। और एक बहुत जरूरी चेतावनी, मंगल छठे घर में एग्रेसिव होता है। ये चोट चपेट का भी योग बनाता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या जिम में भारी वजन उठाते हैं तो 7 तारीख के बाद आपको बहुत संभल कर रहना होगा। थोड़ी सी लापरवाही से हड्डी में चोट या कट लगने का डर है। मेरा आपको बहुत कड़ा सुझाव है कि इस महीने खास तौर पर 7 से 24 तारीख तक तेल मसाले वाला खाना, तला भुना खाना बिल्कुल बंद कर दें। बाहर का खाना तो जहर समझ कर त्याग दें। पानी ज्यादा पिए और गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। याद रखिए, ये समय हीरो बनने का नहीं बल्कि संभल कर चलने का है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धन यानी पैसे की। क्या लक्ष्मी आएगी? क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा या खर्चा परेशान करेगा? देखिए, यहां स्थिति बड़ी दिलचस्प है। इस महीने पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। पहले अच्छी खबर सुन लेते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 16 दिसंबर तक आपके 5वें घर में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। बुध और शुक्र ये दोनों सौम्य ग्रह 5वें घर में हैं। ये समय उन लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है जो दिमाग से पैसा कमाते हैं। अगर आप शेयर बाजार में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं या कोई अपना बिजनेस चलाते हैं तो 16 दिसंबर तक का समय आपको बहुत लाभ देगा। आपकी बुद्धि इतनी तेज और सटीक होगी कि आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और वहां से मुनाफा कमा लेंगे। अगर कोई पुरानी पेमेंट अटकी हुई थी तो वो इस दौरान वापस आ सकती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। आपके धन भाव यानी दूसरे घर में केतु बैठे हैं और 5 तारीख को गुरु 12वें घर में आ रहे हैं। गुरु का 12वें घर में जाना साफ बताता है कि खर्चे बढ़ेंगे और ये खर्चे ऐसे होंगे जिन्हें आप टाल नहीं पाएंगे। हो सकता है घर में किसी बुजुर्ग की दवाई पर खर्च हो या किसी धार्मिक कार्य पर या फिर अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़े। ज्योतिष में एक कहावत है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। 20 तारीख के बाद कुछ ऐसी ही स्थिति बन सकती है। यहां मैं आपको एक सीक्रेट उपाय, एक महामंत्र देना चाहता हूं। इसे गांठ बांध लीजिए। आपके दूसरे घर में केतु है। केतु का स्वभाव है छुपाना, गुप्त रखना। केतु को शोर शराबा पसंद नहीं है। इसलिए इस महीने आपको अपनी वेल्थ को, अपनी कमाई को टॉप सीक्रेट रखना है। अपनी सैलरी, अपना बैंक बैलेंस या अपना बिजनेस प्रॉफिट किसी को मत बताइए। ना अपने दोस्तों को, ना पड़ोसियों को और हो सके तो रिश्तेदारों को भी नहीं। अगर आपने दिखावा किया, अगर आपने सोशल मीडिया पर अपनी नई घड़ी या नई गाड़ी की फोटो डाली तो समझ लीजिए केतु का प्रकोप शुरू हो जाएगा। वो पैसा या वो चीज आपके पास टिकेगी नहीं। या तो वो खो जाएगी या उसमें कोई खराबी आ जाएगी या फिर कोई आपसे वो पैसा उधार मांग लेगा
जो कभी वापस नहीं आएगा। नजर लगने का डर इस महीने सबसे ज्यादा है, इसलिए मेरी सलाह मानिए, इस महीने आपको एक सीक्रेट मिलियनेयर बनकर रहना है। पैसा कमाइए, पर भनक किसी को मत लगने दीजिए। अब मैं एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं हमारी उन माताओं और बहनों के लिए जो घर की धुरी है, जो गृहिणियां हैं। अक्सर हम देखते हैं कि राशिफल में सिर्फ नौकरी और बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक घर को संभालना, उसे मैनेज करना किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के काम से कम नहीं होता। और मैं जानता हूं कि हमारी कर्क राशि की जो बहनें घर संभालती हैं, उनके लिए यह महीना बहुत उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ग्रहों का असर सीधा आपकी किचन पर, आपके रिश्तों पर और आपके मन की शांति पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एनर्जी और काम के बोझ की। देखिए, 7 दिसंबर को मंगल आपके छठे घर में आ रहे हैं। छठा घर होता है डेली रूटीन का, सेवा का और मेहनत का। जब मंगल यहां आते हैं तो आपके अंदर अचानक एक अजब सी ऊर्जा आ जाएगी। आपको लगेगा कि घर का कोना कोना साफ कर दूं, घर का नक्शा बदल दूं, पेंटिंग करा दूं या नई डिशेस बनाऊं। आप सुबह से रात तक मशीन की तरह काम करेंगी और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। लेकिन यही एक खतरा भी छुपा है। मंगल की ये एनर्जी हाई वोल्टेज है। काम करते करते आपको लगने लगेगा कि मैं ही सारा काम क्यों करूं, बाकी लोग मदद क्यों नहीं कर रहे, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है। इस विचार की वजह से आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, बच्चों पर या पति पर गुस्सा कर सकती हैं। आपको उस वक्त थकान महसूस नहीं होगी, लेकिन अंदर ही अंदर आपका शरीर टूट रहा होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि बीच बीच में जबरदस्ती आराम करें, बैठें, पानी पिए और फिर काम करें। दूसरी बात है ससुराल और रिश्तों की। यहां थोड़ी सावधानी की जरूरत है। आपके 8वें घर में राहु बैठे हैं। ज्योतिष में 8वां घर ससुराल का स्थान होता है। राहु वहां बैठकर धुआं पैदा करते हैं, यानी गलतफहमियां। हो सकता है इस महीने आपकी सास, आपकी ननद या ससुराल पक्ष के किसी रिश्तेदार की कोई बात आपको बहुत बुरी लग जाए, या फिर उनकी बातों का आप गलत मतलब निकाल लें। वहां कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है जिसमें आपको घसीटने की कोशिश की जाए। और क्योंकि केतु आपके दूसरे घर यानी वाणी में है, तो आपकी जबान भी इस वक्त कैंची की तरह चल सकती है। आप पलटकर ऐसा जवाब दे सकती हैं जो सामने वाले को चुभ जाए और बात का बतंगर बन जाए। तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि इस महीने आप गूंगी गुड़िया बन जाए। अगर ससुराल में कोई ताना मारे, कोई तीखी बात कहे, तो उसे एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे। रिएक्ट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो राहु का वो बुरा असर अपने आप खत्म हो जाएगा। शांति बनाए रखना ही आपकी जीत है। तीसरी जरूरी बात, आपकी गुप्त लक्ष्मी, यानी वो पैसा जो आप घर के खर्चों में से बचा कर रखती हैं। हर गृहिणी की आदत होती है थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर किचन के डिब्बों में, चावल के ड्रम में या अलमारी के कपड़ों के नीचे छुपाना। इसे हम स्त्री धन कहते हैं। केतु दूसरे घर में है, जो ये इशारा कर रहे हैं कि ये समय अपनी उस सीक्रेट सेविंग्स को और ज्यादा सीक्रेट रखने का है। घर में किसी को, यहां तक कि अपने पति को भी, अपनी एग्जैक्ट सेविंग्स मत बताइए। अगर आपने बता दिया कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, तो यकीन मानिए उसी दिन कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा कि वो पैसे आपको निकालने पड़ेंगे। उसे छुपा कर रखने में ही भलाई है, वो बुरे वक्त में आपके काम आएंगे। और अंत में अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य और मंगल छठे घर में है, तो आपको कमर दर्द, पैरों में दर्द और पिंडलियों में खिंचाव की शिकायत रहेगी। पित्त बढ़ने से एसिडिटी हो सकती है। सुबह की चाय खाली पेट न पिए, कुछ बिस्किट या बादाम खाने के बाद ही ले। आप घर की नींव है, अगर नींव हिल गई तो घर हिल जाएगा। इस महीने आपके अंदर दुर्गा जैसी शक्ति है। आप हर मुश्किल को संभाल लेंगी। बस अपने गुस्से पर काबू रखें और अपनी सेहत को इग्नोर न करें। चलिए ये बढ़ते हैं और बात करते हैं उस हिस्से की जहां आपके लिए गुड न्यूज इंतजार कर रही है। आपका करियर, आपकी नौकरी और आपका बिजनेस। अगर हेल्थ में थोड़ी परेशानी थी, तो करियर में आप इस महीने शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं। इसका लॉजिक बहुत साफ है। 7 दिसंबर को मंगल छठे घर में आएंगे और 16 दिसंबर को सूर्य भी वहां आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि जब तीसरे, छठे या 11वें भावों में होते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन परिणाम देते हैं। इसे कहते हैं शत्रुहंता योग। शत्रुहंता का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला।
इसका असर क्या होगा? अगर आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा था, पॉलिटिक्स कर रहा था, आपकी चुगली बॉस से कर रहा था, तो इस महीने आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी कुर्सी पर बैठिए और तमाशा देखिए। वो लोग खुद ब खुद गलतियां करेंगे, पकड़े जाएंगे या शांत हो जाएंगे। आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे। जो बच्चे, जो युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। सूर्य जो कि सरकार है और मंगल जो कि वर्दी या सेना है, दोनों छठे घर यानी प्रतियोगिता के घर में हैं। अगर आपका कोई एग्जाम या इंटरव्यू 15 दिसंबर के बाद है तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके अंदर एक फाइटर स्पिरिट होगी। जो लोग नौकरी पेशा है, उनके काम करने की स्पीड देखकर बॉस हैरान रह जाएंगे। आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगी। हो सकता है आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस वालों के लिए, खासकर जो लोग लोहा, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोल, ऑयल या लिकर के बिजनेस में हैं, उनके लिए दिसंबर का महीना बहुत प्रॉफिट देने वाला है। शनिदेव 9वें घर से आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। जो टेंडर या प्रोजेक्ट्स पिछले कई महीनों से अटके हुए थे, वो अब क्लियर हो जाएंगे। बस करियर में एक ही सावधानी रखनी है, ओवर कॉन्फिडेंस। सूर्य और मंगल आपको ताकत तो देंगे, लेकिन वो आपको घमंडी भी बना सकते हैं। जोश में आकर अपने बॉस या सीनियर से बहस ना करें, उनसे ना उलझे। पावर आपके पास है, पर विनम्रता भी उतनी ही जरूरी है। याद रखिएगा, फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की, लव लाइफ की और शादीशुदा जिंदगी की। रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है और इस महीने उस डोर पर थोड़ा तनाव, थोड़ा खिंचाव आ सकता है। पहले बात करते हैं लव लाइफ की। महीने की शुरुआत यानी 1 से 7 दिसंबर तक का समय बहुत ही रोमांटिक रहेगा। शुक्र और मंगल दोनों आपके 5वें घर में हैं। 5वां घर रोमांस का है। ये वो समय है जब नए रिश्ते बन सकते हैं, प्यार परवान चढ़ेगा, आप डेट्स पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। लेकिन 7 दिसंबर के बाद सावधान हो जाएं। जैसे ही मंगल छठे घर में जाएंगे, वो वहां से सीधी दृष्टि आपके लग्न यानी पहले घर पर डालेंगे। और लग्न पर मंगल की दृष्टि का मतलब है गुस्सा, एग्रेशन और ईगो। आपको लगेगा कि मैं ही सही हूं, मेरा पार्टनर गलत है, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। छोटी सी बात पर आप बड़ा बवाल कर सकते हैं। 16 तारीख को जब सूर्य भी वहां आ जाएंगे तो ईगो क्लैश होना पक्का है। मेरी आपको सलाह है कि 16 दिसंबर तक अगर आपका पार्टनर कुछ कहे तो सुन लीजिए, बहस मत कीजिए। अगर आपने उस वक्त गुस्से को पी लिया तो रिश्ता बच जाएगा, वरना बात ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं शादीशुदा लोगों की। आपके लिए स्थिति थोड़ी बेहतर है। शनिदेव जो आपके 7वें घर यानी शादी के घर के स्वामी हैं, वो 9वें घर यानी भाग्य स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपका जीवन साथी आपका साथ देगा, वो आपके लिए लकी साबित होगा। हो सकता है आपके पार्टनर को उनके करियर में कोई बड़ी सफलता मिले जिससे घर का माहौल खुशहाल हो जाए। लेकिन यहां भी एक पेंच है। केतु दूसरे घर में है। दूसरा घर वाणी का है। आप गुस्से में या मजाक में अपने पार्टनर को या अपने ससुराल वालों को कुछ ऐसा कड़वा बोल सकते हैं जो उनके दिल में तीर की तरह चुभ जाए। शब्दों के घाव जल्दी नहीं भरते दोस्तों, इसलिए इस महीने अपनी जुबान पर सरस्वती को बिठाए, राहु केतु को नहीं। तोल मोल कर बोले। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। शानदार शुरुआत, लेकिन थोड़ा भटकाव अंत में। 6 दिसंबर को बुध आपके 5वें घर में आएंगे। बुध बुद्धि के देवता है। ये आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। जो कॉन्सेप्ट्स, जो फॉर्मूले आपको पहले समझ नहीं आते थे, अब वो चुटकियों में सॉल्व होंगे। आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। अगर आप किसी रिसर्च के काम में हैं तो ये समय बेहतरीन है। लेकिन जैसे ही सूर्य 16 दिसंबर को छठे घर में जाएंगे, आपका फोकस पढ़ाई से हटकर दोस्तों और घूमने फिरने पर जा सकता है। छठा घर संघर्ष का भी है। आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम 15 दिसंबर से पहले हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम महीने के अंत में है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपका मन बार बार भटकेगा। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करने का प्लान है तो महीने का पहला हफ्ता सबसे शुभ है। अपने सारे फॉर्म्स और एप्लीकेशन इसी दौरान भर दें।
अब आप अपनी डायरी निकाल लीजिए और ये तारीखें नोट कर लीजिए। ये आपका रोड मैप है दिसंबर के लिए। अगर आपने इन तारीखों के हिसाब से काम किया तो आप मुसीबतों से बच जाएंगे। 2 दिसंबर से 6 दिसंबर का समय प्लानिंग और एजुकेशन के लिए बेस्ट है। कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है या भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो अभी करें। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर एक अलर्ट पीरियड है। मंगल बदल रहे हैं। हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान इसी वक्त रखना है। गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं। ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, शांत रहें। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर एक गोल्डन फेज है पैसों के लिए। लक्ष्मी नारायण योग का पूरा फायदा उठाएं। अगर किसी से पैसे मांगने हैं तो इस समय मांगें, लेकिन 21 दिसंबर से 31 दिसंबर डेंजर जोन है पैसों के लिए। अब शुक्र छठे घर में आ गए हैं। यहां से खर्चे बेतहाशा बढ़ेंगे। इस समय कोई नया कर्जा ना लें और ना ही किसी को उधार दें, पैसा फंस सकता है। और एक बहुत जरूरी सलाह, 9, 17, 25 और 27 दिसंबर, ये 4 तारीखें थोड़ी भारी हैं। इन दिनों पर कोई भी शुभ काम, कोई भी बड़ा निर्णय या कोई नई शुरुआत ना करें। इन दिनों पर सिर्फ रूटीन काम करें और ईश्वर का ध्यान करें। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव तो पड़ेगा, ये अटल है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान भी दिया है। उपाय वो छत्र है जो बारिश तो नहीं रोक सकता, पर आपको भीगने से बचा सकता है। इस महीने के नेगेटिव असर को कम करने के लिए और पॉजिटिव असर को बढ़ाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। इन्हें पूरे विश्वास के साथ करें। पहला उपाय, स्वास्थ्य और गुस्से के लिए। क्योंकि मंगल छठे घर में है और हेल्थ की परेशानी दे सकते हैं, तो मंगल को शांत करना सबसे जरूरी है। हर रोज सुबह नहा धोकर तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर या लाल फूल डालें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल देते समय और उसके बाद ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना इस महीने आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। अगर हो सके तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। दूसरा उपाय, खर्च और गुरु के लिए। गुरु 12वें घर में चले गए, जो खर्च बढ़ा रहे हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। और सबसे असरदार, सबसे चमत्कारी उपाय जो 12वें घर और राहु दोनों को शांत करता है, पक्षियों को दाना और पानी दे। अपने घर की छत पर या बालकनी में मिट्टी के बर्तन में पानी और अनाज रखें। जब पक्षी वो दाना चुगेंगे तो आपके ऊपर आने वाला संकट टल जाएगा। ये एक कार्मिक रेमेडी है, इसे जरूर करें। तीसरा उपाय, धन की सुरक्षा के लिए। केतु दूसरे घर में है, इसलिए कुत्तों की सेवा करें। गली के कुत्तों को बिस्किट, रोटी या ब्रेड खिलाएं। केतु शांत होंगे तो आपकी जमा पूंजी बची रहेगी। और जैसा मैंने पहले कहा, मौन ही सबसे बड़ा उपाय है। अपनी वेल्थ को सीक्रेट रखें। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का दिसंबर 2025 महीने का पूरा लेखा जोखा। डरने की कोई बात नहीं है, ये जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। मंगल की ऊर्जा है, इसे लड़ाई में नहीं बल्कि अपनी तरक्की में लगाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाहर का खाना छोड़ें और अपने परिवार के साथ प्रेम बनाए रखें। याद रखिएगा, 2026 आने वाला है और वो साल कर्क राशि के लिए महान होने वाला है, क्योंकि गुरु आपकी ही राशि में उच्च के होकर आएंगे। ये दिसंबर का महीना बस उस बड़ी सफलता की तैयारी है। ये वो परीक्षा है जिसे पास करके आप 2026 के राजयोग में प्रवेश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये गहरा विश्लेषण और ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। अपने सभी कर्क राशि दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सतर्क रह सकें और अपना प्लान बना सकें। और कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या जय भोलेनाथ लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये महीना आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।